गुड आफ्टरनून गाइस। आइए देखते हैं हम रिलेशन किसके बीच में, अर्ध दीर्घ, अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष, अर्ध संयुग्मी अक्ष और केंद्र से फोकस दूरी के बीच में संबंध किसकी, हाइपरबोला की। देखिए ये हमने आपके इंग्लिश में लिखा, रिलेशन अमंग सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी कंजुगेट एक्सिस एंड फोकस डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, जो इसके सेंटर से फोकस दूरी होती है। देखिए गाइस, जब हम कोई बिंदु, आपको पता ही है, जब हम P पर मानते हैं, P को यहाँ पर शीर्ष पर मानते हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a। ठीक है, 2a यानी हमेशा किसी भी, यहाँ चाहे तो परवलय पर हो, चाहे शीर्ष पर हो, चाहे अनंत पर हो, तो उनके बीच की दूरी हमेशा कितनी आती है, 2a। इस संबंध से आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से शीर्ष तक की दूरी कितनी कहलाती है, a। ठीक है, और यहां से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, जो हमारा अनंत पर कोई बिंदु है इधर, जो कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो वो फोकस तक की दूरी और जो अनंत पर है और उस फोकस तक की दूरी का अंतर क्या होगा, 2a। ठीक है, अब इसमें समझाने के लिए बहुत है, लेकिन आप ऊपरी तौर से समझ लीजिए। ये एक हमारी क्या है, रेखा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट, ये दो लाइन होती हैं। ये गाइस लगता है कि हमें आगे जाके टच हो जाएंगे, लेकिन ये टच नहीं होती। क्या होती है, ये अनंत स्पर्शी, यानी ये परवलय, अति परवलय के बहुत पास आ जाती हैं, लेकिन टच नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसमें दो ट्राइएंगल बनते हैं, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं ABC। एक ट्राइएंगल ये, और दूसरा ट्राइएंगल कौन सा बनेगा गाइस, इसे आप नाम दे सकते हैं A' और B' और C'। ठीक है, इन दोनों ट्राइएंगल को देखो, ये वाला बड़ा वाला हमने ये निकाल लिया, 2a को, यानी इसे आधार बना दिया, और यहाँ कितने 90 डिग्री का कोण है। सही है, इधर भी 90 डिग्री का कोण होगा। और इसी प्रकार एक त्रिभुज हमने ये निकाल लिया, इसे आधार बना दिया। किसे आधार बना दिया हमने, इसे आधार बना दिया। ठीक है, ये A', B' और C' को निकाला, तो इसे आधार बना दिया। ये कितना होगा गाइस, C होगा, क्योंकि ये 2C है, इसके करस्पॉन्ड ये है, तो ये 2a है, ये आधा है, ऐसे इसी का आधा ये हो जाएगा। और ये 2C है, तो गाइस ये C है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2b। क्यों, देखो गाइस, एक तो इस ट्राइएंगल में क्या है, रेक्टेंगल, और ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है, ये अनंत स्पर्शी और ये दूरी वाली, तो इसमें क्या हुआ, कोण भी समान हुआ। दो कोण समान है किसी त्रिभुज में, तो तीसरा ऑटोमेटिक ही समान होगा, इसलिए हमने लिख दिया फ्रॉम ए नियम से। सही है, तो ये कैसे हो जाएंगे ट्राइएंगल दोनों सिमिलर, और सिमिलर के लिए नियम आप जानते हैं, क्या क्या होता है गाइस, कि समान भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब इनका भुजाओं का अनुपात गाइस समान जब भी होगा, ये 2C है तो ये C होना चाहिए, या ये 4C है तो ये कितना होना चाहिए, 2C होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता। फिर आप उसी त्रिभुज के नियम से क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। क्या होता है, पाइथागोरस फिर में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर। तो छोटे त्रिभुज के लिए ले लो, चाहे बड़े त्रिभुज के लिए लो, संबंध वही आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है गाइस, 2C स्क्वायर बराबर एल्टीट्यूड कितना है, बताइए, 2B स्क्वायर। ठीक है, इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, और प्लस क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। ठीक है, इसी से हमारा गाइस निकल कर आ जाता है, जब कॉमन लेंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, जैसे B इक्वल टू बोल सकते हैं √C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है गाइस, इसमें बस थोड़ा समझना जरूरी होता है कि यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइएंगल बनेंगे, और ये B अपॉन क्या है गाइस, जो हमने अनंत स्पर्शी लाइन खींची है, इसकी क्या है, प्रवणता यानी ढाल। ढाल क्या होती है, टेंजेंट।
सही है। और इसमें कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।